हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। पहले हमने बात की थी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और डेफिनेशन की। इस वीडियो में बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं जो वो यूनाइटेड नेशन से जनरल असेंबली से शुरू होता है 1948 में। यूनाइटेड नेशन ने अपनी जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया है ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम UDHR कहते हैं। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि a common standard of achievement of for the people of all for the peoples and nations. The universal declaration of human rights provides and defines various kinds of human rights that are applicable to all human beings. They include fundamental civil, political, economic, social, cultural rights. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो हम इसमें डिफाइन किया गया कि क्या ह्यूमन राइट्स हैं और ये सभी ह्यूमन बींग्स को एप्लीकेबल होंगे और ये सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सभी तरह के होंगे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्साइंस, रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, लाइवलीहुड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं, दीज आर द कोर ऑफ ह्यूमन राइट्स all over the world as per UN Declaration of Human UDHR, Universal Declaration of Human Rights. The declaration has been embraced by almost all the member states. जितनी भी member state हैं UN की, वो सबने इसको accept किया है and protect these basic human rights values provided there. फिर अगर हम आगे बात करें, ये वहीं का एक्सट्रैक्ट है उसी प्रीएम्बल का, फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हम इसको आप देखें, देखिए क्या कहता है। Here, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achieving for all people and all nations, to the end, to that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for all these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observation, both among the people of the member state themselves and among the people of territories under their jurisdiction. मतलब सभी लोगों के लिए ये जो राइट्स है इंश्योर करने का काम करेगा जो भी मेंबर स्टेट होगा, ये कहता है प्रीएम्बल। ठीक है, अब परसुएंट जो है, जो यूएन है, वो क्या कहता है इस डिक्लेरेशन के बारे में? Series of international human rights laws on wide range of themes, as well as those with regional specific, that bind signatory countries with obligation and duties provided in these laws to protect these human rights. काफ़ी सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वाइड रेंज को एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने इसमें, जो कि जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, उनकी ड्यूटी होगी कि वो अपने लोगों के अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट करेगी। In order to operationalize these rights, many countries have incorporated them into their constitution. अब जो भी ये कमिटमेंट उनकी थी इंटरनेशनल UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने इन्हीं सभी राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में की एक और एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट मीन्स, क्या मतलब होगा ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होगा? जो स्टेट मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद और कर्टेलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। कोई भी स्टेट जो है वो कहीं अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स के एंजॉयमेंट में कोई कर्टेलमेंट या इंटरफेरेंस नहीं करेगी। एंड ऑल्सो स्टेट इज रिक्वायर्ड, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इट विल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट अब्यूज। एंड obligation to fulfill means that state must take positive action to facilitate the enjoyment of human rights। मतलब पॉजिटिव एक्शन लेगी स्टेट की वहां पर इंश्योर हो कि सब लोगों के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रैक्टिस ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कंप्लेंट मैकेनिज्म। और इसमें यह भी है कि कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होगा, कभी किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन होता तो किस तरह से कंप्लेंट की जा सकती है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर रिसीविंग दीज कंप्लेंट्स और कम्युनिकेशन, एंड इंश्योरिंग दैट दीज राइट्स आर रिस्पेक्टेड। ये इंश्योर किया जाएगा कि ये राइट्स रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और इन्फोर्स किए जा रहे हैं बाय ईच पार्टी स्टेट। हर एक स्टेट जो भी पार्टी है, सिग्नेटरी है, वो इसको फॉलो कर रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं और जो लॉज बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, लाइक 1, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976। ये क्या कहता है?
based on the idea of free human being enjoying civil and political freedom, from freedom from fear and want, freedom of speech, assembly, conscience, religion, right to life, liberty, security of person, right to equality, freedom from all form of discrimination, including based on gender, race, and so on. Then another law, which is international law to protect human right, is International Covenant on Economic and Social Cultural Right 1976. ये क्या कहता है? इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, शेल्टर. देन अनदर लॉ, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990. The child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection. कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिजिकल और मेंटली इमेच्योर होते हैं, इसलिए उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सेफगार्ड होने चाहिए, और उसके लिए स्पेसिफिकली स्पेशल लीगल एड भी होनी चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए. देन मूविंग फर्दर, अनदर लॉ विच इज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन इन 1979. तो वेमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली एक राइट लॉ बना है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन डिफाइंड एज एनी डिस्टिंक्शन, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, or on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. मतलब फीमेल्स को उनके बेसिस, उनके जेंडर के बेसिस पर कहीं पर भी अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो दैट विल अमाउंट टू ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ द फीमेल्स, और उनको जो है बराबर ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए एज मेन्स आर इंजॉइंग, which include political, economic, social, cultural, civil, and other fields. Another law that is related to the refugees, it provides legal safeguard to a refugee, a person who is granted asylum, shelter in another country. A refugee is a person who is owing to well-formed fear of being persecuted for a reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside of his country of his origin. तो किसको डिफाइन किया गया है इसमें? रेफ्यूजी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के आया है परसिक्यूशन की डर से, कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है उसकी अपनी कंट्री में, चाहे उसका वो रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से या नेशनलिटी की वजह से, उसको हम रेफ्यूजी की डेफिनेशन में डालते हैं, है ना. और वो अपनी कंट्री में नहीं सर्वाइव कर सकता, इसलिए कहीं आके उसने शेल्टर लिया है, and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country. वो अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन में नहीं रहना चाहता, उसको अवेल नहीं करना चाहता, और who not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such event is unable or owing to such fear is unwilling to return. और इस fear की वजह से और अपनी कंट्री में सिक्योरिटी ना होने की वजह से वो वापस नहीं जाना चाहता, उसको हम रेफ्यूजी बोलेंगे, बट दे विल ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें. अगले वीडियो में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया. थैंक यू सो मच, टेक केयर.